आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाया जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है, यानी कौन सा फ्रैक्शन यानी कौन सी भिन्न के अंदर हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। यानी भिन्नों का बड़े और छोटे क्रम में हम थोड़ा सा उनको जल्दी से एग्जाम के अंदर कैसे करें, ठीक है ना। पहले तो हम समझते हैं कि इसको चेक कैसे करते हैं। तो हम आज टॉपिक है हमारा क्या है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं उसे बोलते हैं, परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे आज। परिमेय संख्या और इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। इनके बारे में देखेंगे, यानी वह संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ पर q का मान नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे पता करो कि 3/4, 4/5 और 5/6 है। ऐसे कोई नंबर हो कि इनके अंदर इनको ऐसे जमाने के लिए बोल देगा कि इनको घटते हुए क्रम में जमाओ कि बढ़ते हुए क्रम में जमाओ, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में आपको पूछ लेगा। तो हम एक और शब्द देख रहे हैं कि आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। कैसे देख लेंगे, एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी किसी चीज को अपन छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि 1 है, फिर 2, 3, 4, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चलना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना किसी संख्या को, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते हुए क्रम में लिखना। किस क्रम में लिखना, घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में इनको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग ऑर्डर को आरोही किसको बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, आरोही। आरोही क्रम यानी संख्याओं को आरोही क्रम में जमाना और संख्याओं को अवरोही क्रम में जमाना। पता नहीं होता कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में, इंग्लिश में तो समझ में आता है, पर लेकिन इंग्लिश में आप भूल जाते हो। इंग्लिश में कैसे भूल जाते हैं, इंग्लिश में ऐसे समझ में, हिंदी में ऐसे समझ में नहीं आता कि आरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा होता है या छोटे से बड़े होता है। तो इसको ध्यान रखने के लिए देखो करो, आरोही के अंदर कितने अक्षर है, 1, 2, 3। अपन ध्यान रखना कि आरोही के अंदर 3 अक्षर है, तो यानी, और इसके अंदर कितने हैं, 4 अक्षर है। तो यानी 4 का मतलब क्या होता है, बढ़ना। 4 का मतलब क्या है, बड़ा। तो अपन ध्यान रखना सबसे पहले कौन सा लेंगे, बड़ा लेंगे, फिर उसके बाद में कौन सा लेंगे, छोटा। यानी स्टार्टिंग सबसे किससे करनी है, बड़े से। 4 अक्षर यानी बड़ा लिखना है सबसे पहले, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा, घटते हुए क्रम में। और आरोही का मतलब छोटा लिखना है, यानी सबसे पहले अपन छोटा लिखेंगे और फिर कैसे लिखना है, अपन को बड़ा लिखना है। यानी आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। ये अपन को समझ में आ चुका होगा। अब अपन देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे और फास्ट कैसे तरीके से करेंगे कि इनको, कि कौन सी भिन्न भिन्न कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, ठीक है ना। तो हम इसको समझते हैं। देखो, अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं भिन्न। भिन्न का क्या बताओ, जैसे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि p बटे q कोई एक भिन्न है, यानी हम इसको ऊपर वाले को और इंग्लिश वाले को क्या, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पहले देखना। ऊपर वाले को बोलते हैं अपन अंश। क्या बोलते हैं, अंश। जो भी भिन्न के ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, अंश, और नीचे रहता है हर। बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, ऊपर है अंश, नीचे है हर। अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर्स। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमिनेटर्स। न्यूमिनेटर्स क्या बोलते हैं इसको, न्यूमिनेटर्स, ठीक है। हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर्स। हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का मतलब नीचे वाला। डिनो का मतलब ऐसा याद रखना, नीचे की तरफ, और न्यूमिनेटर्स का मतलब ऊपर वाला। इसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो मैं अंश और हर बोल दूंगा, या फिर न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स, ध्यान रखना। अब देखना, ये मैंने आपको बता दिया, और मैंने बता दिया आरोही और अवरोही बता दिया आपको। आरोही और अवरोही क्या होता है, ठीक है। अब देखना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया हो, यानी 3/4, 4/5 और 5/6, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, यदि देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि न्यूमिनेटर्स के अंदर कितना बढ़ रहा है, इधर की तरफ से +1 किया हुआ है,
फिर नीचे वाले में डिनोमिनेटर्स में इक्वली वापस से +1 कर दिया, ऊपर वाले में फिर वापस से +1 और नीचे वाले में वापस से +1। यानी अपन एक चीज़ को पकड़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। ध्यान से देखना, यदि अंश में आने वाली अगली भिन्न में अंश में यदि समान अंक जोड़ा हुआ हो, क्या है, समान अंक इंक्रीज करा हुआ, यदि न्यूमिनेटर्स में भी समान अंक जोड़ रहे हो इक्वली और डिनोमिनेटर्स में भी यदि समान अंक जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब हम देखते हैं कि जो बाद वाली जो भिन्न होगी, जो सबसे बड़ी लग रही है, वही क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसका ध्यान रखना है। अब इसको आइए अपन चेक करते हैं कि कैसे चेक करेंगे। तो देखो, सीधा सीधा सा भाग है, इसको आप भाग देके देख लो। कैसे कर सकते हो आप इसको, डिवाइड देके देख लो। सीधा 3 में 4 का भाग दो, 4 में 5 का भाग दो, 5 में 6 का भाग दो, समझ में आ जाएगा। ये 3 में 4 का भाग जाएगा, कितनी बार चल जाएगा, 3/4 को अपन लिखते हैं 0.75 लिख सकते हैं, 4/5 को लिखते हैं अपन 0.8 लिख सकते हैं, और 5/8 को हम लिख सकते हैं 8.5 लगभग। 8.5 तो नहीं, कितना लिखेंगे इसको, 8.3 एक हो जाएगा। इसका भाग देंगे तो कितना चल जाएगा, 8.3, 8/8 = 48, तो 8.3 समथिंग चल जाएगा। अब बताओ क्या दिख रहा है आपको, क्या हमेशा बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी आप सेम नंबर, तो इसका मतलब हम आप रूल भी बोल सकते हो या इसको एक एज ए पैटर्न भी बोल सकते हो। यदि भिन्न आपको ऐसे बढ़ती हुई क्रम में दिखाई दे रही हो, जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 2/5 है, एक फ्रैक्शन है, एक यहाँ पे 4/7 है और 6/9 है। बताओ इसमें से सबसे बड़ी कौन सी होगी। देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ, जब अंश तथा हर में समान अंक जुड़ रहा हो, क्या हो, समान अंक से वृद्धि हो रही हो, यानी अंश के अंदर भी समान अंक बढ़ रहा हो, समान और समान यानी बराबर बराबर अंक क्या हो रहे हो, इसके अंदर जुड़ रहे हो, अंश तथा हर के अंदर। देखो ऊपर जुड़ा अपने पास में कितने जोड़ दिया, +2 करा, नीचे वाले में भी कितना कर दिया, +2, फिर दोबारा से क्या करा, +2, यानी फिर नीचे से क्या कर दिया, +2, यानी समान अंक जुड़ रहा है। अंश और हर के अंदर क्या हो रहा है, समान अंक का जुड़ना हो रहा है। when the numerators and the denominators of the fraction increased by constant value, यानी एक समान वैल्यू से इनको इंक्रीज किया जाए, तो जो लास्ट वाली जो फ्रैक्शन होगी, लास्ट वाली भिन्न यानी जो सबसे बड़ी भिन्न दिख रही है, वो ही क्या होगी, लार्जेस्ट भिन्न होगी, अपन कह सकते हैं बिगेस्ट भिन्न होगी। ठीक है, वो क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। बोलो समझ में आ रहा है, आप खुद देख लेना, नहीं आ रहा तो आप वापस वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/9 क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। इससे छोटी वाली 4/7, इससे छोटी 2/7, 2/5। ठीक है ना, आपको ये चेक करना होगा ऑप्शन में कि कैसे मिल रहा है कैसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अगला, तो हमने पहली रूल क्या देखा, फर्स्ट देखा कि जब अंश और हर में, अंश व हर में समान रूप से कोई नंबर जोड़ा जाए, इसका मतलब जोड़ा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो बड़ी वाली भिन्न होगी, तो जो बड़ी भिन्न होगी, जो बड़ी भिन्न है, वही क्या मानी जाएगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन मानी, जो बड़ी भिन्न लगती है। जैसे यहाँ पे बड़ा वाला नंबर लग रहा है, तो बड़े वाला लगती है, तो वही बड़ी हो जाएगी। अब ध्यान से रखना, यदि यहाँ पे माइनस के चिन्ह होते हैं तो माइनस का उल्टा हो जाता, जो आपको जो सबसे बड़ी लग रही है वो सबसे छोटी हो जाती। माइनस के अंदर यदि ये होते से माइनस माइनस माइनस, तो हम कह सकते हैं, बताओ, यानी जो माइनस वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे जो बड़ा लगेगा। जैसे कि 6/9 माइनस का बड़ा लग रहा है, पर लेकिन ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि माइनस में सबसे छोटी चलती है इस वजह से। ठीक है ना, अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 को लेते हैं। देखो जैसे कि 1/8, 4/9 और 7/10 ऐसे हैं। अब आप देखो इसको भी जब देखोगे, यानी ये भी क्या हो रहा है, देखना अब यहाँ पे अलग रूप से बढ़ रहा है। ऊपर तो देखो कितना बढ़ रहा है, अंश में तो कितने की वृद्धि की गई है, 2 की, कितने की वृद्धि करी है, 3 की, नीचे वृद्धि करी गई है किसकी, 1 की, +1 बढ़ा है यहाँ पर बढ़ रहा है, वापस से कितना बढ़ रहा है, 3 वापस से बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है +1, यानी अंश के अंदर क्या बढ़ रहा है, अंश की वैल्यू क्या है, बड़ी है,
अंश के अंदर आप जोड़ रहे हो, जो भी जोड़ रहे हो वो क्या है, बड़ा है, और हर के अंदर जो भी आप जोड़ रहे हो वो क्या है, छोटा है। जो भी आप इसको क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। जब भी नंबर अंश के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं और वो इंक्रीज करा हुआ नंबर बड़ा है और छोटा है, तो सेम वही वाला पैटर्न लगेगा। जो सबसे बड़ी संख्या लगेगी वही क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। ध्यान से देखना, आप इसको डिवाइड करके देख लो, आपको सबसे बड़ा कौन सा नंबर लगेगा, 7/10 ही लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा 0.7, इसका 1/8 का होता है 12.125 होता है, और 4.9 का हो जाएगा 9 चौक 36.4, और ठीक है, यानी देखो 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है, 0.4 जा रहा है, यानी 0.7 जा रहा है। तो कौन सा बड़ा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो दिख रहा है आपको, यानी ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। अब अपन एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, यानी एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। देखना, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कोई x/y में क्या है, कोई एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। x/y में हमने एक क्या मान ली, भिन्न मान ली, जिसमें x बता रहा है अंश को और y बता रहा है हर को। यानी हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि यदि इस भिन्न के अंदर और इससे आने वाली अगली भिन्न यदि x और y है, इसके अंदर क्या जुड़ के आ रहा है, बोलो। यदि हम मान लें इसके अंदर कोई भी a नंबर जोड़ रहे हैं और इसमें नंबर जोड़ रहे हैं अपन b, कोई भी a मान रखते हैं और b मान रखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था कि 1/8 और 4/9 और 7/10। यहाँ पे बोलो ये पहला वाला x और y मान लो इसको, इसमें कितना जुड़ा है बाद में, यानी a कितना जुड़ा है यहाँ पे +3, और नीचे कितना जुड़ा, +1। तो यानी हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू जुड़ रही है और b की वैल्यू जुड़ रही है। फिर बताओ इसके अगले वाली वापस से जो भी भिन्न आएगी वो हो जाएगी x + y + 2a + 2b, यानी इसका मान दोबारा इसी में वापस b जोड़ोगे, वो जोड़ोगे तो ये वापस से ये आ जाएगा ना। x/y में आप वापस से क्या जोड़ोगे, ये तो था ही a + b, इसमें वापस से a + b जोड़ोगे, इसमें वापस से क्या जुड़ रहा है, +3 और +1 जुड़ रहा है, यानी वापस के a जोड़ोगे और वापस से b जोड़ोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2b, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो अब आगे आप मान सकते हो इसको, यानी ऐसे जुड़ रहा, अब ये ऐसे आगे की तरफ चलता रहे, ऐसे कितनी भी भिन्न चलती रहे, ठीक है। अब लास्ट में हम मान लेते हैं कि x है और y है, इसके अंदर यहाँ पे प्लस करेंगे n, कोई भी ऐसा नंबर है कि नंबर ऑफ टाइम कितनी बार जितने भी भिन्न है, जैसे 10 भिन्न है तो ये 10 की बार में आ जाएगा 10a + nb, ठीक है ना। n कोई भी जितनी भी भिन्न है, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस के टाइम, ठीक है ना, जितने भिन्न के रूप में ये, तो ये वाला नंबर आएगा, यानी जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न। अब देखना भिन्न का यहाँ पे देखना, यहाँ में हमने a और b को क्या माना है, अब डिपेंड करेगा कि a और b के मान पर। यदि a और b का मान क्या है, बराबर है, पहली कंडीशन, a और b का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, a क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए b से, यानी जो ऊपर अंश के अंदर जो भी मान जोड़ रहे हो आप, वो मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़े का फ्रैक्शन से होता है a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से। a का मान यानी अंश में आप जो भी नंबर जोड़ रहे हो, एक कांस्टेंट वैल्यू, वो क्या आनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए b से। बोलो ये दोनों कंडीशन के अंदर जो बड़ी वाली, जो लास्ट वाली फ्रैक्शन होगी, वो ही भिन्न क्या मानी जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न मानी जाएगी। बोलो इसका निष्कर्ष निकल गया। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि तीसरे वाले में क्या आना चाहिए, यदि क्या हो, इफ यदि a छोटा हो b से तो क्या होगा, इसको हम अब भी आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो हम नेक्स्ट अपने अगले देखते हैं, जैसे कि यदि क्या हो, यदि a का मान, जैसे कि यहाँ पर जो भी मैं फ्रैक्शन लगा रहा हूँ, यदि a का मान छोटा हो b से, यानी अंश के अंदर जोड़ा हुआ मान x/y, और इसके अंदर जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आएगी, जो भिन्न आएगी अगली वाली भिन्न, x + a और y + b, यानी a कंडीशन क्या दे दी अब हमने, a क्या आना चाहिए, छोटा है। अब यानी अंश के अंदर आप जो भी जोड़ रहे हो वो क्या जोड़ रहे हो, छोटा जोड़ रहे हो, और y के अंदर क्या जोड़ रहे हो, बड़ी वाली भिन्न जोड़ रहे हो, तो ऐसा क्या होगा, इन्हीं में आएगा, इससे बाहर नहीं होता फ्रैक्शन के अंदर। फिर इसका फास्ट तरीका भी देख लेंगे अपन। देखो यदि हम फ्रैक्शन लेते हैं 1/8, एक लेते हैं 2/12, एक फ्रैक्शन लेते हैं 3/16, और अगले भिन्न लेते हैं 4/20। ध्यान से देखना इसको, ये हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया। देखो इसके अंदर क्या बताना चाह रहा है, देखो ऊपर वाले में क्या जुड़ रहा है, +1 जुड़ रहा है, +1 जुड़ रहा है, +1 जुड़ रहा है, नीचे वाले में जुड़ रहा है +4 जुड़ रहा है,
प्लस 4 जुड़ रहा है, यानी कांस्टेंट वैल्यू जुड़ रही है। यदि आपको ऐसे फ्रैक्शन दिखे और इसमें आपको पूछा जाए कि बताओ इसको आरोही अवरोही में या इनको मिक्स में घुमा फिरा के दे दिया जाए और पूछ ले कि बताओ इनमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाओगे, यानी आरोही और अवरोही में आप इसको कैसे बनाओगे। तो देखो ऐसे करो, यहाँ देखना 1/4 कितना जोड़ रहा है, आपने क्या जोड़ा, अंश के अंदर तो 1 जोड़ा और हर के अंदर कितने जोड़ रहे हो, 4 जोड़ रहे हो, यानी आप इधर 1 जोड़ रहे हो और 4 जोड़ रहे हो। अब ध्यान देना, यानी जो भी पहला वाला नंबर होता है, जो भी फर्स्ट फ्रैक्शन होती है, जो आपको सबसे छोटा फ्रैक्शन लगती है, यानी सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या है, 1/8। यदि 1/8 पहला वाला नंबर, पहली भिन्न, हम इसको लिख सकते हैं पहली भिन्न, या जो सबसे छोटी लग रही हो वो भिन्न। पहली भिन्न में यदि आपको क्या जोड़ा हुआ, यदि आप जो भी जोड़ रहे हो अंश और हर में आप कितना जोड़ रहे हो, 1/4, अंश में जोड़ रहे हो 1 और हर में जोड़ रहे हो 4। यदि 1/8 और 1/4 में यदि जो आपने जोड़ी गई भिन्न है, जोड़ी गई भिन्न नहीं, जोड़ा गया मान, यानी अंश में जोड़ा गया मान ऊपर वाला, अंश में इंक्रीज वैल्यू और हर में बढ़ाई गई वैल्यू। इसमें ध्यान से देखना, यदि बढ़ाई गई वैल्यू, ये वाली वैल्यू यदि क्या है आपके पास में, बड़ी आए, यदि जो आपने जो अंश में जो मान जोड़ा और हर में जो मान जोड़ा, जो भिन्न बनी, यानी 1/4, 1/4 यानी पहली वाली नंबर जो कि 1/8 से यदि बड़ी हो, तो ये आगे बढ़ते हुए, जैसे बढ़ते हुए जाएंगे, वो लास्ट वाला ही क्या होगा, सबसे बड़ा वाला होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लो, यही सबसे बड़ा आएगा। देखो 1/8 का मतलब होता है 0.125, 2/12 का मतलब होता है 1/6, 6 का मतलब आप दोगे इसके अंदर 1/6, 3/16, यानी आप देखो इसको बदल सकते हो, 2/12 यानी 1/6, 1/6 में 1/8 का भाग दे रहे हो आप, यानी 1 के अंदर 8 का भाग दे रहे हो, यानी ज़्यादा नंबर का भाग दे रहे हो तो कम वैल्यू आएगी। 1/6 में 1 के अंदर 6 का भाग दोगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, बड़ी आएगी। तो यानी ध्यान रखना, अगले वाला नंबर क्या होंगे, बढ़ते हुए क्रम में चलेगा। यदि आप जो मान जोड़ रहे हो वो पहली वाली भिन्न से जो भी जुड़ रहा है मान, वो क्या है, ज़्यादा है। यदि मान ये बड़ा है तो क्या आएगा, जैसे पहले वाला तरीका था वही चलेगा। यदि क्या हो, इस एग्जाम्पल के अंदर ये वाली सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक फ्रैक्शन और लेते हैं जिसके अंदर हमको मिलता है कि एक बड़ा वाला। इनको ध्यान से देखना, देखो यदि हम एक और लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 2/7 और 4/15 और एक और ले लेते हैं हम 6/23, ये हमने एक और फ्रैक्शन ले लिया। यहाँ पे देखो +2 इंक्रीज कर रहे हैं, +2 इंक्रीज हो रहा है, नीचे इंक्रीज हो रहा है +8, यहाँ इंक्रीज हो रहा है +8। अब ध्यान से देखना, यानी 2/7, 2/7 और 2/8, 2/7 और 2/8। बताओ 2/7 यानी बढ़ा गया मान कितना है, अंश में जोड़ा गया मान, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंश में क्या लिख रहे हैं हम, अंश में जोड़ा गया मान, अंश में जोड़ा गया वैल्यू, और नीचे क्या है, ये वाला जो किसका वैल्यू है, हर में जोड़ी गया मान, हर में जोड़ा गया मान। ध्यान से देखना, यदि पहली वाली जो भिन्न थी आपकी, यदि यहाँ उल्टा हो जाए, जोड़ा गया मान यदि क्या हो जाए, कम हो जाए, जो क्या बताओ 2/8 कम होता है या 2/7 कम होता है, कौन सा कम होता है। देखो 2 में भाग दे रहे हो आप 7 का, 2 के आप कितने टुकड़े कर रहे हो, 7 टुकड़े, और यहाँ कर रहे हो 2 के 8 टुकड़े, तो कितने टुकड़े होंगे, 2 में यदि आप 8 टुकड़े करोगे 2 के, तो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और 2 में यदि आप 7 टुकड़े करोगे तो वो क्या होंगे, बहुत ही थोड़े से बड़े होंगे टुकड़े, कंपेरिजन टू 7 टुकड़े थोड़े बड़े बड़े होंगे और 8 टुकड़े क्या होंगे, और छोटे होंगे। तो यानी ये वाली भिन्न क्या है, छोटी, यानी जोड़ा गया मान और घटाया गया मान, हर के अंदर जोड़ा गया और जोड़ा गया, अंश और हर के अंदर जो भी मान जोड़ रहे हो, यदि वो भिन्न क्या हो, पहली वाली नंबर से क्या हो, छोटी हो, ध्यान रखना क्या हो, छोटी हो, तो ध्यान रखना, तो आगे वाली जो भी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो यानी 2/7 और 4/15 में, 2/7 और 4/15 में हम देखें कि कौन सा भिन्न छोटी है, तो आप कह दोगे कि 4/15 क्या है, छोटी है 2/7 से, ये वाली छोटी है, तो इसको इधर की तरफ इसका मुंह लगा दोगे। अब आप लिखो कि 4/15 में 6/23 में, फिर आप देखोगे कि 2/8 क्या बन रही है, वापस से छोटी भिन्न जुड़ रही है, तो छोटी भिन्न जुड़ रही है, यानी ये बड़ी होगी किससे, 6/23 से। बोलो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब दोबारा से ऐसे ही आप रैंडम नंबर लो कोई भी और उसमें आप प्रैक्टिस करके देखो, ज़्यादा वीडियो को लंबा बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप उसको समझो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यदि a ग्रेटर देन b, यदि b हर का मान यदि जोड़ी गई भिन्न में,
यहाँ क्या है, जोड़ा गया, ये इंक्रीज वैल्यू है, क्या है ये, बढ़ाया गया मान, बढ़ाया गया मान, ध्यान रखना, बढ़ाया गया मान, ध्यान रखना। ए बी, यदि बी का मान, हर के अंदर जोड़ा गया मान यदि बड़ा है अंश से, तो इसका मतलब हमने दो चीज देखी, यदि पहली वाली भिन्न, पहली भिन्न का अपन मान लेते हैं x और y, और अगली वाली भिन्न मान लेते हैं हम, ये भिन्न आ जाएगी a और b, क्योंकि a और b का मान बढ़ा रहा है। यदि अब इसके अंदर भी दो कंडीशन आ जाएगी, a कंडीशन और b कंडीशन, यदि जोड़ा गया मान क्या हो, बड़ा हो, या फिर क्या मान हो, जोड़ा गया मान क्या हो, पहली वाली भिन्न से क्या हो, बड़ा हो, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि इसमें तो क्या आएगा, यानी जो आगे जो आपको बड़ा लगेगा, जो आपको बड़ा लगेगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा, और यानी इससे जो नई भिन्न बनेगी जोड़ने से अगले वाली भिन्न, वो क्या होगी, छोटी भिन्न होगी, क्या होगी, वो छोटी भिन्न होगी, वो क्या होगी, छोटी भिन्न प्राप्त होगी। यानी आगे बढ़ते हुए बोलो, समझ में आ गया होगा आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, इस तरीके को यदि हम इस फॉर्म में लिखें, देखना, यदि हम इसको ऐसे लिखें कि एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके, या फिर हम ऐसे लिखते, देखो, इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, इफ increase value in numerators और increase value in denominators, यानी अंश और हर में, यदि अंश में जोड़ा गया मान और हर में जोड़ा गया मान यदि बड़ा है, क्या है, बड़ा है, किससे, पहली भिन्न से, फर्स्ट फ्रैक्शन से, फर्स्ट फ्रैक्शन यानी भिन्न, पहली भिन्न से क्या है, बड़ा है, तो आपको क्या मिलेगा, यानी आने वाली जो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, द लास्ट वैल्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी फाइनल वैल्यू, जो कि द लास्ट वैल्यू यू गेट, कौन से गेट, द लास्ट वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट, लास्ट वाली वैल्यू क्या मिलेगी आपको, बड़ी मिलेगी, ठीक है। यदि सेकंड कंडीशन क्या हो गई, यदि इसके अंदर यदि मान यही सेम यहाँ ऊपर कर दें, यदि यही मान यदि उल्टा पड़ जाए, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन से क्या हो जाए, ये वाला मान आपको पहली वाली भिन्न बड़ी हो, तो आपको मिलेगा जो लास्ट जो वैल्यू आएगी, जो लास्ट फ्रैक्शन होगी, यानी जो लास्ट फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा, लीस्ट होगा, आप ऐसे लिख सकते हो, लीस्ट को बोलते हैं छोटा, यानी स्मॉलेस्ट, ठीक है। यदि तीसरी कंडीशन क्या हो गई, यदि इंक्रीज वैल्यू, तीसरी कंडीशन में आप ऐसे लिख सकते हो, यदि अंश के अंदर जोड़ा गया मान और हर के अंदर जोड़ा गया मान यदि बराबर है, क्या है, बराबर है फर्स्ट फ्रैक्शन के, पहली वाली भिन्न के, तो आपको क्या मिलेगा, आने वाली भिन्न सारी का सारे मान, यानी सारे भिन्नें क्या मिलेगी आपको, बराबर मिलेगी, बराबर मिलेगी, क्या मिलेगी, सारी भिन्न क्या मिलेगी आपको, सारी भिन्न बराबर मिलेगी, हर का मान। अब हम देख सकते हैं, जैसे कि बराबर में तो क्या मिल रहा था, बराबर बराबर मिलेगी, ध्यान रखना, यदि जोड़ा गया मान क्या हो, यदि बराबर हो तो क्या आपको मिलेगा, बराबर मिलेगा। जैसे कि देखना, 1/2, 1/2 में हम जोड़े हैं, यानी अगले वाली भिन्न बनाते हैं हम इसको समान वैल्यू जोड़ के, ए और बी के अंदर, पहली वाली भिन्न के, ठीक है। जैसे कि हम इसमें जोड़ रहे हैं, इसमें 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ दिया, और लास्ट में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, यानी यहाँ पे 4 कर दिया। फिर अगले वाली भिन्न बनाते हैं हम, यहाँ बनाते थे हम 4/6 बनाते थे, दूसरे भिन्न ले लेते हैं हम 2 2, और इधर से हो जाएगा यहाँ से 1, 3/6, फिर हो जाएगा 4/8, और अगली भिन्न हो जाएगी 5/10, ऐसे बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ बढ़ रहा है +1, यहाँ बढ़ रहा है +2, यहाँ बढ़ रहा है +1, यहाँ बढ़ रहा है +2, यानी पहली वाली फ्रैक्शन ये थी, जोड़ा गया मान 1/2, 1/2
और 1/2 यानी बराबर है, तो यानी अगले वाली भिन्न क्या मिलेगी, बराबर ही मिलेगी। आपको क्या मिलेगा, बराबर। सारी भिन्नें क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। ध्यान से करके देख लो, इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, ये वाला इसका एग्जाम्पल था। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कि देखो एक नंबर लेते हैं हम 2/3, एक नंबर लिया 2/3, यानी हर के अंदर आपको क्या मान बढ़ाना है, बड़ा मान जोड़ना है। और इसके अंदर तो देखो अगली वाली भिन्न मैं बनाऊं, यदि मैं इसको बना दूं 4/, मैं इसमें इधर 2 जोड़ दिया, इधर मैं नीचे 4 दे देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 7। अगली वाली मैं भिन्न बनाऊं, इसमें 2 जोड़ दूंगा, कितने आ जाएंगे 6, और नीचे वापस से कितना जोड़ दूंगा 4, ये कितने हो जाएंगे 11। अगली वाली भिन्न आ जाती है, ऊपर मैंने जोड़ दिया वापस से 2 यानी 8, और नीचे से मैंने जोड़ दिया कितना वापस से 4 यानी ये 15 हो गए। इन भिन्नों को आपको चेक करना है कि बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में, ये यानी देखिए रैंडमली रूप से कैसे भी परिवर्तन होते हुए आ सकती है। बस आपको देख के समझना है कि आप ये इसमें कैसे कर रहे हैं। इस भिन्न को ऐसे उल्टा पुल्टा भी दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास में कैसे 2/3 आ जाएगा, 6/11 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 8/15 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4/7। अब आप इसमें देखोगे तो आपको बस ये पता करना होगा कि इसमें 2 जुड़ रहा है, यहाँ देखो 3 जुड़ रहा है, इससे पहले 3 में वापस 4 जुड़ा, फिर इधर वापस 4 जुड़ रहा है, यानी फिर ऐसे 4 जुड़ रहा है। आप ऐसे पैटर्न फॉलो करके आप सीधे आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो यानी जोड़ी गई भिन्न बताओ कितनी है, इसमें 2 में 4 में वृद्धि करिए, तो कितना वृद्धि करिए, +2 इंक्रीज करा है, और नीचे इंक्रीज करा है 4, कितना इंक्रीज करा है 4। अब यहाँ देखना 2/3 यानी जोड़ा गया मान और पहली वाली भिन्न से बड़ा है या छोटा है, इसका मान आता है 1.2, यानी 1/2 का मान होता है 1.5। 2/3 का मतलब कितना होता है 0.6666 चलता है। क्या बताओ, छोटा जोड़ रहे हैं अपन, अगले वाले में कितना जोड़ रहे हैं, छोटी वैल्यू जोड़ रहे हैं, यानी ये वाला मान क्या है, छोटा है। तो अपन छोटा जोड़ रहे हैं तो क्या कितना प्राप्त मिलेगा, अगले वाली भिन्न आपको क्या मिलेगी, स्मॉल मिलेगी। अगले वाली फिर छोटी, फिर छोटी, यानी ये सबसे छोटी होगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे का एक और पैटर्न देखते हैं। जैसे यदि आपको ऐसे कह दिया जाए कि रैंडम नंबर, कि कोई भी एक रैंडम नंबर आ जाए, जैसे कि 5/8 और 9/14 आ गया। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है, या बड़ी या छोटी भिन्न है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल तरीका तो ये होता है कि क्या करते हैं, जब भी नीचे को क्या करते हैं अपन, इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, किसका, हर का एलसीएम लेके आपको फिर मल्टीप्लाई करना होता है। फिर देखते हैं कि ऊपर वाली भिन्न कौन सी बड़ी आती है या कौन सी नहीं आती है, इनका एलसीएम आता है। अब आपको सिर्फ ऐसे नहीं करना है, एलसीएम नहीं लेना, सीधा ध्यान रखना है आपको नीचे वाले को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ 14 पंजे कितने होते हैं, 70। इसके नीचे लिखना है 5 × 14, इनका मान हो जाएगा 70, यानी इसका आ जाएगा 8 नाम 72। बताओ, यानी बड़ी वाली कौन सी मिली आपको, 72 वाली। तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी 9/14 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये देखना, ये फायदेमंद भी है, नुकसान भी है। कभी ऐसे 2 फ्रैक्शन को आपको फाइंड आउट करना हो तो ये ठीक है, 2 फ्रैक्शन के अंदर लिखने के लिए, देखने के लिए कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो ये तरीका सही तरीका है। पर बेशक आपको इस पर क्या होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी आपको इस पर प्रैक्टिस होगी उतना ही ये तरीका कारगर होगा, यानी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ये आपको एग्जाम के अंदर कम टाइम बचाएगा। पर यदि ऐसे खूब सारे आ जाए भिन्न, कितने आ जाए, 4-5 भिन्न आ जाए, तो उसमें आपको देखना होगा कि उसमें यदि कोई पैटर्न लग रहा है या नहीं लग रहा, वो आपके प्रैक्टिस से होंगे। यदि कोई पैटर्न लग रहा है तो आप उन तीनों में से कोई ना कोई पैटर्न लगेगा। ठीक है, ये था बस एक भिन्न के रूप में कॉन्सेप्ट, जो कि आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट अब अगले क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ में बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 9/14, यानी 9/14 क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप इसमें देखना है कि 4/15 और 6/23, इसमें आपको फाइंड आउट करना है वीडियो पॉज करके कि कौन सी बड़ी भिन्न है। तो देखना, इसको आप 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बताओ तो कौन सा आएगा। 4 × 23 करोगे तो ये वाली भिन्न क्या आ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, किससे, 15 × 6 से। ठीक है, 15 × 6 = 90 होता है, और ये हो जाएगा अपना 4 × 12, 1 और 4 × 8 9, 92। बताओ कौन सी आएगी, बड़ी वाली। तो पहली वाली बड़ी है, तो यानी ये वाली भिन्न कौन सी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल जिसके अंदर 13/15 और 20/23, या अब आप
अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हो। जैसे देखो कैसे कर सकते हो। पहला तो ये तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो दोनों के अंदर, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई 13 और 20 मल्टीप्लाई 15, इनको करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 15 मल्टीप्लाई ये होता है 15 दूना 30 यानी 300, और ये मिलेगा आपको यदि 20 से करो 13 दूना 26 260 प्लस 13 39 39 आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा 299, एक कम मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, एक कम, ध्यान से रखना, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये एक तो तरीका हो गया। पर आप जैसे कि हमने चेक करा कि हम उसके तरीके से हम देख के कोशिश करते हैं कि यदि जोड़ी गई भिन्न, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि जोड़ी गई भिन्न अंश के अंदर और हर के अंदर की बड़ी है या छोटी है पहले वाली रूल से। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपने जोड़ा है 7 और यहाँ जोड़ा आपने कितना जोड़ा, यहाँ पे 8, यानी आपने 7/8 जोड़ा है 13/15 के अंदर, कितना जोड़ा है। तो देखना आप जब इनका भाग दोगे तो भाग दोगे आप 15 दूना कितना चल जाएगा, यहाँ से भाग जाने पर 7/8 का, तो ये चल जाएगा आपके 866 और 6 चलता रहेगा और ये चल जाएगा 0.875, ठीक है। तो बताओ जो जोड़ा गया मान है, अगला वाला मान क्या बताओ, बड़ा है, कौन सा मान, अगले वाला मान बड़ा है, तो यानी जोड़े गई भिन्न बड़ी है, तो अगले वाला मान अब क्या मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा। बोलो यानी ये वाली भिन्न 20/23 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फास्ट तरीका ये भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी क्या है, फास्ट तरीका है, ठीक है। एलसीएम लेने मत बैठना, आंसर तो वही आएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या लोगे, देखो 15 मल्टीप्लाई 23, ये एलसीएम लोगे, इसका इसमें भाग दोगे 15 23 को 23 को मल्टीप्लाई करोगे 13 से, प्लस करोगे आप प्लस या आप ऐसे देखोगे कि कौन सी भिन्न बन रही है, 23 का 23 में चल जाएगा, 15 बच जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 20, वही आ रहा था ये 15 दूना 30 300 और यहाँ पे आ रहा था 299, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, तो थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब बस ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, बेसिक्स तो यहीं खत्म हो गया। अब थोड़े से हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि बड़े 1-2 क्वेश्चन कि उनको आपको कैसे देखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 3/7, एक नंबर है 4/5 और एक नंबर 7/9 और एक नंबर 1/2, एक नंबर 3/5। अब ये नंबर है दो, ये क्वेश्चन है और आपको इसमें देखना है, इसको आरोही और अवरोही क्रम में जमाना है, यानी छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। तो आप अलग अलग एक एक को क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले इन दोनों को ले लेना है, यानी 3/7 और 4/5 को लोगे। आप देखोगे 5 दिया 15, यहाँ 15 बन रहा है और 7 चौक 28, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4/5 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 3/7 से, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम 7/9, कौन सा देखते हैं, 7/9। क्या 7/9 3/7 से बड़ा होगा या छोटा होगा, या 4/5 से देख लो कि 4/5 से भी बड़ा होगा क्या, कि 4/5 से 7/9 का देखना है। अगले वाले को देखो 9 चौक 36 और 7 पंजे 35, यानी 4/5 बड़ा होगा, यानी 4/5 बड़ा है इस 7/9 से। क्या बताओ यदि 7/9 3/7 से भी बड़ा होगा, इससे भी चेक कर लो। देखो 9 तिया 27 और 7 7 49, यानी आप कह सकते हो कि 7/9 क्या होगा, 3/7 से बड़ा होगा, 7/9 3/7 से बड़ा होगा, यानी 7/9 3/7 से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, ठीक है। 3/7 से क्या होगा, ये बड़ा दिख रहा है, देखो आपने क्या मिला 49 मिला, यानी 7/9 क्या होगा, इससे भी बड़ा होगा, बोलो इससे भी बड़ा होगा। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4/5, फिर हम लिखेंगे 7/9 और फिर लिखेंगे हम 3/7, बोला ऐसे लिख सकते हैं। यानी जो जो आपको दिखता जाए उसको आप यहाँ पे लगाते चलो, यानी 4/5 बड़ी मिल गई, 7/9 फिर बड़ा मिल गया, यानी फिर 3/7 मिल गई अभी बड़ी। हमने यहाँ तक चेक कर लिया। क्या बताओ 1/2, 1/2 और सबसे छोटी है 3/7, यदि 1/2 3/7 से क्या छोटा है या बड़ा है, ध्यान से देखना कि 3/7 से बड़ा है छोटा है 1/2, यानी 3/7 को देखोगे आप 1/2 से, यानी 3 दूनी 6 मिलेगा और 7 एकम 7 मिलेगा, यानी 1/2 लग रहा है कि यहाँ से भी बड़ा है, 3/7 से भी बड़ा है 1/2, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं
3/7 से बड़ा है तो इधर की तरफ आएगा। क्या बताओ इससे भी बड़ा है क्या? तो इससे भी चेक कर लो। 7/9 से चेक करना है 1/2। आपको 7 दूनी 14 और 9 एकम 9, क्या मिला? बड़ा मिला। यानी 7 दूनी 14 मिला इधर की तरफ और उधर की तरफ से 9 मिला, तो यानी 7/9 बड़ा है 1/2 से। पर लेकिन 3/7 क्या है? 1/2 से भी छोटा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये बड़ा रहेगा, 7/9 बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा और 1/2 आ जाएगा और 3/7 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? अब हम लास्ट में और एक और नंबर बचा है, हम उसको भी चेक करेंगे। कौन सा नंबर बचा? 3/5। कौन सा बचा? 3/5। देखो 3/5 और 3/7, इनमें से कौन सा बड़ा है? देखो दिख रहा है ना, 3 के अंदर किसका भाग दे रहे हैं? बड़े वाले का नंबर भाग दे रहे हैं, यानी 3/7 क्या है? छोटा है 3/5 से, तो यानी 3/5 फिर इधर आएगा। अब आपको चेक करना है कि 3/5 क्या 1/2 से भी बड़ा है क्या? 3/5 1/2 से बड़ा है, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो यानी हम मान सकते हैं कि 3/5 जो कि क्या है, 3/5 1/2 से क्या है? बड़ा है। बोलो 3/5 1/2 से बड़ा है ना, तो यानी 3/5 को हम 1/2 की। अब आप इसको चेक करना है कि 7/9 से 3/5 बड़ा है, 7×5 क्या मिला? 7/9 बड़ा मिला ना, तो यानी 7/9 से पहले आएगा कौन सा आएगा? 3/5। तो ये ध्यान रखना, ऐसे लिख दोगे 4/5 7/9, फिर भिन्न आ जाएगी आपकी कितनी? 3/5, फिर उससे छोटी भिन्न आ जाएगी कौन सी आपकी? 1/2 और सबसे छोटी आ गई 3/7। बोलो समझ में आ गया? अब ऐसे आपको ऐसे टाइम तो लगेगा, पर लेकिन आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, सीखना है, ये सही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का यदि आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत फास्ट तरीके से होने लग जाएगा क्वेश्चन। ध्यान देखना ये। पर लेकिन ऐसा यदि आपके पास में ऑप्शन में मिला हुआ है, ऑप्शन आ रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऐसे देखना है, उसमें आप फटाक से चेक कर लोगे कि देखो यहाँ पे दिख रहा है 9 चौक 36 और 7×5 35, यानी ये बड़ा आ गया। 7×35 और इधर से आ गया 9 तिया 27, यानी ये बड़ा आ गया। यहाँ पे देखोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, ये बड़ा है। 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, यानी 7 वाला ये वाला बड़ा है। ऐसे आप ऑप्शन में चेक कर लोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? फास्ट तरीका मिलेगा ऑप्शन से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। या फिर इसका एक और तरीका हो सकता है कि आप सीधा भाग देके देख लो, सबके अंदर क्या देके देख लो, भाग देके देख लो, आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। डेसिमल में बना के देख लो इनको, वो आपको सीधा पता चल जाएगा। बताओ 30 पॉइंट लगाओगे, 7 7 या 21, 7 चौक 28, 4 पॉइंट लगाओगे, इसमें जो कि इसको लिखोगे आप 4.5 को लिखोगे आप 8 बार चल जाएगा 0.8। 7 में आप 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 9 सत्ते 63, यहाँ जाएगा 9 सत्ते 63, इसका मान आएगा 0.5 आएगा, इसका मान आएगा 3/5 का मान आएगा 0.6। तो बताओ सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको? 0.8 यानी 4/5। फिर बड़ी दिख रही है 7/9। फिर बड़ी दिख रही है आपको अगली कौन सी बिन दिख रही है? 6 3/5। फिर अगली बिन दिख रही है 1/2 और 0.4 वाली 3/7। ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना। पर क्या पता वहाँ पे कई बार एग्जाम के अंदर एग्जामिनेशन में भाग देना नहीं आता, उस टाइम पे पॉइंटों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, या फिर कईयों में पॉइंटों के अंदर बिल्कुल पास पास भी पॉइंट हो, यानी यहाँ पे चल रहा हो पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल जैसे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे भी 8 आ गया, सपोज करो यहाँ पे 8.12 ऐसे आ रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा तरीका ये वाला ही रहेगा कि आप इससे चेक कर लो। यदि ये अलग अलग नंबर बन रहे हो तो ठीक है। यदि यहाँ बन रहे हो 0.71 बन रहा हो, 0.712 बन रहे हो, 0.73 बन रहा हो, 0.74, 0.75 या ऐसे बन रहा हो, तो वो एक अलग तरीका है। तो आप वहाँ से चेक करना कि वहाँ पे समान संख्या जुड़ रही होगी, यदि जो मैंने पहले बताया वो पैटर्न उसमें फॉलो कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ओके, अब देखो हम एक नेक्स्ट, यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं 4 नंबर, और इनके अंदर से आपको ढूंढना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। देखो ढूंढ के बताओ, सबसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप वहाँ से बहुत फास्ट कर पाओगे। देखो या भाग दे लो, यहाँ आपको पता पड़ रहा है कि बताओ 7 में 6 का भाग है, 7 के 6 टुकड़े कर रहे हैं, यहाँ 7 के 9 टुकड़े कर रहे हैं, यानी ये वाला क्या होगा? छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। सबसे छोटा ढूंढना है, यानी 7/9 इससे छोटा हो गया। इसमें चेक करो 7×5 और 9 चौक 36, 7×5 और 9 चौक 36, यानी 7/9 4/5 से भी छोटा है। अब इसको रिश्तो चेक कर लो, 7 7 49 और 9 पंजे 45। तो बताओ कौन सा छोटा मिला? क्या 5/7 और छोटा मिला? तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ गया? 5/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
फाइंड द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। देखो वही चीज तरीका कि आपको बस यही तरीका पैटर्न आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ये बहुत फास्ट होगा, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो अच्छा हो जाएगा। देखो 5 दिया 15 और 6 दूनी 12, तो बताओ 15 वाला ये बड़ा नंबर आ गया, 5/6 बड़ा है क्या 2/3 से? बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो 11/15 में देखते हैं और 5/6 में देखते हैं, या इनमें देख लो, सबसे बड़ा ढूंढना है। तो देखो 6 का आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 66, 15 5 75 आ जाएगा, यानी 5/6 बड़ा है 11/15 से भी। इसका इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, बताओ 8 पंजे 40 और 7 छिंग 42, 8 पंजे 40 और 7 छिंग 42, क्या बताओ 7/8 सबसे बड़ा मिल गया, लार्जेस्ट नंबर क्या मिल गया 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताओ। देखो इसमें भी आपको लार्जेस्ट बताना है, सबसे बड़ा भिन्न बतानी है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। वही तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी आप देखोगे तो क्या यहाँ पे कोई पैटर्न लग रहा है क्या? देखो यदि आप देखना चाहो तो यहाँ पे +3 जुड़ रहा है, 8 में फिर वापस से 3 जोड़ रहे हैं, पर लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आगे चलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको नहीं लगा सकते। देखो 8 तिया 24, कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और 5 दूनी 10, कौन सी बड़ी आ गई 3/5 बड़ी आ गई। अब इन दोनों का चेक कर लो, 11 तिया 33 और 8 पंजे 40, क्या बताओ 4 ये बड़ा आ जाएगा। फिर इनका दे दो 17 8 और 11 11 121, ये कितना होता है 121, और 17 का हो जाएगा 8 7 56, 6 5 और 8 5 13, 136, कौन सा बड़ा आ जाएगा ये वाला, यानी 8/11 कौन सी बड़ी आ जाएगी फ्रैक्शन ये वाली, ठीक है। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपको जमाना है, असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम का मतलब आरोही क्रम के अंदर, किसके क्रम के अंदर, आरोही क्रम में आपको जमाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 चिन्ह दिख रहे हैं माइनस के, आपको पता है माइनस में जो बड़ा नंबर आता है वो छोटा लगता है, यानी आप ऐसे कर रहे हो कि माइनस के 4 बड़े होते हैं या फिर माइनस का 0.3 बड़ा होगा, बताओ माइनस का 0.4 बड़ा होगा या माइनस का, जो बड़ा लगता है वो तो क्या आता है छोटा, और जो जो छोटा लगता है वो क्या आता है बड़ा। आप यदि स्केल पे देखे हो ऐसे, इधर की तरफ प्लस वाले नंबर चलते हैं, इधर वाले माइनस में नंबर चलेंगे, तो यानी 0 से और छोटा जा रहा है, 0.4 इधर की तरफ जाएगा माइनस का, और 0.3 किधर की तरफ आएगा इधर की तरफ, तो यानी 0.4 और छोटा जा रहा है, क्योंकि 0 से अपन और दूर जा रहे हैं माइनस में, तो ये और छोटा रहेगा, ठीक है। तो 0 से अपन और दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ये और छोटा रहेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर 1/2 और 2/9 और माइनस के 7/8 के अंदर आप कंपैरिजन करो। तो देखो पहले तो ऐसे ही चेक कर लो, 8 दूनी 16, ये बताओ 8 दूनी 16, 9 7 63, यानी ये वाला जो बड़ा लग रहा है ये क्या होगा सबसे छोटा, तो यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा होगा माइनस का 7/8, फिर होगा माइनस का 2/9। बोलो ये दो भिन्न तो समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, अब बताओ कि 4/3 और 5/12 में से क्या प्लस वाले तो आगे रहेंगे, तो आपको यहाँ से देखना है कि इन दोनों से, दोनों 12 चौबीस 12 चौको 48 और 15, तो बताओ यानी 48 4/3 वाला मान बड़ा होगा। बोलो वो साफ ही दिख रहा है कि 4/3 का मान नीचे देखो, यहाँ पे 3 का भाग दोगे 3 एकम 1, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, यहाँ पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये बढ़ा जा रहा है ऐसे दिख रहा है, तो यानी अगला नंबर कौन सा आ जाएगा अपने पास में 5/12, और अगला नंबर आ जाएगा 4/3। ये आपने किसको जमा दिया आरोही क्रम के अंदर। ऐसे अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बुकलेट में से। यदि वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, लाइक करा करो और शेयर भी करा करो, एटलीस्ट लाइक तो करा ही करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी नए वीडियो आए वो आपको जल्दी मिल जाए।